हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं अप्लाइड बायोलॉजी को। और यहाँ पे हम अप्लाइड बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। और ये जो अप्लाइड बायोलॉजी का टॉपिक है ये सिर्फ CSIR नेट के लिए ही नहीं, बल्कि जहाँ पे भी अप्लाइड बायोलॉजी का टॉपिक आ रहा है और वहाँ पे आप इसको पढ़ के यूज कर सकते हो। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपके लिए ये। अप्लाइड बायोलॉजी में आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट के टिश्यू को हम कल्चर करके फिर से सेम प्लांट को बना सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे एक सिंगल सेल से हम फिर से एक प्लांट को बना सकते हैं। वही हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या कंटेंट, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम इसमें आज देखने वाले हैं। तो डिफिनीशन है, हिस्ट्री है, टाइप्स ऑफ प्लांट कल्चर है, प्रोसीजर है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे, इनके बेनिफिट फायदे क्या है, एडवांटेज जिसे कह रहे हैं, डिसएडवांटेज, इनसे हार्म क्या है कि हम कल्चर कर रहे हैं तो क्या नुकसान हो रहा है हमें। ये सारी चीजें आज हम देखते हैं। तो व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर क्या होता है? अगर हम सिंपल शब्दों में कहें कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो टिश्यू कल्चर क्या है? किसी प्लांट के वह टेक्निक है जिसमें टिश्यू को, आर्गन को या फिर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को हम आर्टिफिशियली इन वेट्रो में एसिडिक एंड कंट्रोल कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो उसी को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस एंड सभी इन्फेक्शियस चीजों को हम अवॉइड करते हैं, बचाते हैं प्लांट को और विट्रो में लैब कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो इसी को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो द कल्चर ऑफ प्लांट सीड्स, आर्गन्स, टिश्यू, सेल्स और प्रोटोप्लास्ट ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर स्टेराइल कंडीशन। ये सेल कल्चर की जो है डेफिनेशन है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है कल्चर करने की, तो 1902 में हर्बर्ट लैंड ने क्या किया था, सेल प्लांट सेल में जो है टोटीपोटेंसी का आइडिया खोजा था। टोटीपोटेंसी क्या होती है? तो टोटीपोटेंसी जो है, टोटीपोटेंसी के बारे में अगर जाने तो टोटीपोटेंसी का मतलब वो होता है कि जैसे कोई प्लांट सेल लिए हो आप, उससे उस एक सिंगल प्लांट सेल से आप पूरे के पूरे प्लांट को ग्रो कर सको, वो उसकी टोटीपोटेंसी कहलाती है। ये टोटीपोटेंसी का जो टर्म है ना, इसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी बहुत डीप में बहुत ब्रीफली पढ़ते हैं। बट ये है कि एक सिंगल सेल से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाना टोटीपोटेंसी कहलाती है। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखो। और फिर 1937 में क्या हुआ था, पहली बार रूट कल्चर में सफलता मिली थी, जो कि टमाटर के पौधे के रूट पर किया गया था कल्चर, का कल्चर किया गया था। और 1941 में क्या हुआ था, कोकोनट, नारियल का जो दूध होता है, नारियल का कोकोनट मिल्क में, उससे क्या किया गया था, धतूरा की एम्ब्रियो को ग्रोथ कराया गया था उसका, और डेवलपमेंट कराया गया था। ये कोकोनट मिल्क जो होता है ना, इसको हम प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में जब आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे हार्मोन्स हैं प्लांट के। उसमें एक हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन में क्या है, कोकोनट मिल्क जो है, कोकोनट मिल्क से जिब्रेलिन की खोज की गई थी। तो जिब्रेलिन करता क्या है, वो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वही चीज है ना कि कोकोनट मिल्क ये धतूरा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करा था इसने। इट मीन्स यहाँ पे जिब्रेलिक जिब्रेलिक एसिड यानी कि जिब्रेलिक हार्मोन जो है वो पाया गया है, कोकोनट में होता है। 1957 की बात करें तो 1957 में स्पूग और मिलर नाम के साइंटिस्ट ने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रोल को बताया था कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का क्या रोल है। जो ऑक्सिन होता है वो प्लांट की, जैसे कि प्लांट है, ये प्लांट है और ये है प्लांट का टिप, और ये है प्लांट का रूट।
तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है प्लांट के टिप पे होता है, प्लांट के टिप पे पाया जाता है, लेकिन ये जो काम करता है ना, ये प्लांट की रूट पर आकर करता है। तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है? रूट की ग्रोथ करना। और जो साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन किसी दूसरे कलर से लिखा था, नहीं वो मिक्स हो जाएगा। साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन पाया जाता है बेसल पे, बेसल साइड पे पाया जाता है, लेकिन ये वर्क कहाँ करता है? एपिकल पार्ट पे, एपिकल पार्ट पे करके ये क्या करता है? सूट की ग्रोथ कराता है, सूट की ग्रोथ कराता है। तो इसकी जो खोज की थी ना ऑक्सीजन, और इसका जो रोल का पता लगाया था, उसको स्कूग एंड मिलर नाम के साइंटिस्ट ने लगाया था। स्कूग और साइंटिस्ट ने लगाया था। अगर हम 1962 में क्या हुआ था, मुरेसिग एंड स्कूग ने क्या किया था? टोमेटो का कल्चर किया था, टोबैको का कल्चर किया था एक किसी मीडियम में। और 1987 में बीटी क्रॉप्स के बारे में हम जानते होंगे, जिससे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सारी चीजें आपने पहले भी सुनी होंगी। तो जो बीटी वर्ड है ना, बीटी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से इसको बीटी नामक जीन को, बैसिलस thuringiensis जीन को आइसोलेट किया गया था 1987 में। फिगर इतना बेकार बना है, इसको पहले इरेज कर देते हैं। आप अगर चाहो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ प्लांट कल्चर। प्लांट कल्चर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? तो हम प्लांट के कैलस का कल्चर करते हैं, सिल सस्पेंशन कल्चर करते हैं, एंथर कल्चर, ओव्यूल कल्चर। एंथर कल्चर में हम मेल प्लांट के जो मेल पार्ट है उनका कल्चर करते हैं। ओव्यूल कल्चर में हम फीमेल पार्ट का कल्चर करते हैं। एम्ब्रियो कल्चर करते हैं हम, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, माइक्रो प्रोपागेशन करते हैं। ये सारे टाइप्स ऑफ कल्चर है, प्लांट कल्चर करने के टाइप्स। अब देखते हैं हम प्लांट के टिश्यू कल्चर कैसे किया गया है। जैसे ये आप देख रहे हो, एक लीफ लिया गया है। लीफ का क्या करते हैं हम? ये पेरेंट प्लांट की एक लीफ है। अब जैसे कि हमें इसकी लीफ कल्चर करना चाहते हैं, और इस कल्चर करके एक पूरा का पूरा प्लांट डेवलप करना चाहते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन अगार, जो सैंपल लेंगे इसको हम अगार में रखेंगे, जो जिसमें मीडिया, पूरा न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ये सारी चीजें हम मीडिया प्रोवाइड कराएंगे उसे। और उसकी इन्वायरमेंट देंगे उसको, कि जिस इन्वायरमेंट में वो प्लांट ग्रो करता है वैसे सेम इन्वायरमेंट उसको हम लैब में प्रोवाइड करेंगे। तो देखेंगे कि कुछ दिनों बाद जितनी उसकी ग्रो टाइमिंग होगी, उसके बाद देखते हैं कि जो सैंपल हमने लिया था वो छोटे छोटे पौधों में परिवर्तित हो गया है, जिसे हम प्लांटलेट बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? ये प्लांटलेट बोलते हैं। प्लांटलेट जो है, फिर इसी प्लांटलेट को हम एक जहाँ पे हमें ग्रो करना है, या फिर किसी सॉलिड सरफेस से फिर से किसी अदर प्लेट में हम कल्चर करेंगे। और ऐसे जितना भी आप इसे कल्चर करते जाओगे तो उसे हम प्राइमरी कल्चर, सेकेंडरी कल्चर, टर्शियरी कल्चर ऐसे नाम देते जाएंगे। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। और ये है हमारा जो सेकंड है, ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं इसकी। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है प्लांट टिश्यू कल्चर की, दो प्रॉपर्टीज इसके मोस्ट है, जो कि है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मीन्स अभी हमने आगे देखा था कि प्लांट की वह एबिलिटी जिसके थ्रू पूरे के पूरे प्लांट को डेवलप किया जा सके। जैसे कि अभी हम फिगर में देखेंगे, ये देखिए, और यहाँ एक पार्ट से पूरे के पूरे कैरेट को ग्रो किया जा रहा है, तो वही चीजें हैं टोटीपोटेंसी। प्लास्टिसिटी की बात करते हैं, एडेप्टेबिलिटी इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। जैसे हम लैब में बना रहे हैं उस प्लांट को, तो वो प्लांट का जो हम पार्ट ले रहे हैं या प्रोटोप्लास्ट, सेल, टिश्यू जो भी ले रहे हैं, वो अडॉप्ट कर जाए उस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, उस चीज को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है? एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, वो होती है जनरल लेबोरेटरी होनी चाहिए, एसेप्टिक इनोकुलेशन होना चाहिए, कल्चर होम होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग एरिया होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं लैब में। फिर जो डिजीज फ्री प्लांट बनाने का हमारा एक लक्ष्य होता है कि हम डिजीज फ्री प्लांट बनाएंगे। तो
समटाइम क्या होता है कि हम जो सीड लेकर आए हैं उसमें कुछ डिजीज है, और वो डिजीज हमने नया समझ के उसे खरीदा हुआ है, बट वो डिजीज है उसमें, हम उसको ग्रो कर रहे हैं तो वो डिजीज आ जाती है हमारी क्रॉप्स में। तो ये डिसएडवांटेज भी है कि आप कहीं बाहर से उस चीज को ला रहे हो सकता है कि वो अगर इन्फेक्शियस है तो आपके अदर क्रॉप्स को भी वो हार्म पहुंचाएगी, तो ये डिसएडवांटेज है। टाइम टेकन भी एक तरह से कह सकते हो आप कि मार्केट में उस अच्छे से सीड को ढूंढना, ले आना, ग्रो करना, उसके बाद एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। अगर वो एनवायरनमेंट में नहीं कर रहा है तो आपका लॉस भी होता है बहुत। तो ये सारी चीजें डिसएडवांटेज ही है। साइंटिफिक व्यू से आप देखो कि अगर किसी भी चीज का आपको एडवांटेज है तो सेम डिसएडवांटेज भी है। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अगर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो आप भी या कोई भी चीज है तो लाभ और हानि भाई बराबर चलती हैं। तो अगर आप फायदे ले रहे हो तो नुकसान को भी लेने के लिए रेडी रहना होता है। नेक्स्ट हम आज देखते हैं इसका। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसमें देखते हैं हम कि कैसे हम प्लांट को ले रहे हैं और कैसे ढेर सारे प्लांट उससे ग्रो कर पा रहे हैं। एक हमने एंग प्लांट लिया, इसकी लीफ को हमको ग्रो करना है। लीफ से हम इसको कल्चर करना चाहते हैं तो लीफ को स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइजेशन मीन्स होता है कि सारे बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शियस चीजों से उसे फ्री करना। फिर एपिडर्मिस जो होती है उसकी पीलिंग करते हैं, छील कर निकालते हैं, तो प्लाज्मोलाइज्ड कर देते हैं सेल्स की। फिर इसको एक ट्यूब में ऐड करते हैं जिसमें एंजाइम के मिक्सचर पहले से ही रखे हुए हैं। सेल वॉल डाइजेशन एंड रिलीज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल का डाइजेशन हो जाता है और प्रोटोप्लास्ट रिलीज हो जाता है। फिर इसको हम वॉश करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट हमें मिल जाता है, और जो डेब्रिस होती है उसको हम बाहर कर देते हैं निकाल के। फिर प्रोटोप्लास्ट जो हमें मिला है उसको क्या करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। एक रेप्लिका प्लेट होती है उस पर हम उसको फिर से ग्रो करते हैं, आइसोलेट करके प्रोटोप्लास्ट को। फिर वहाँ पे सेल वॉल का रीजनरेशन हो जाता है, हम उसकी मीडिया प्रोवाइड करते हैं पूरी की पूरी, किन चीज़ों में वो ग्रो करेगा, क्या चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें उसको पूरा न्यूट्रिएंट्स उसको देते हैं वहाँ पे। फिर क्लम्प्स ऑफ सेल्स बन जाती हैं। यहीं पे हम सेलुलोज वो सॉरी ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जो भी हार्मोन नेसेसरी होते हैं उनको देते हैं। फिर जो कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अमाउंट सेम रहा होगा तो फिर कैलस बन जाता है। और अगर अगर ऑक्सिन ज़्यादा है तो जो प्लांट बनेगा ना उसकी रूट ग्रोथ ज़्यादा होगी। और अगर साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा है तो जो टिप की साइज होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी, और रूट की साइज तो कम होगी इन कंपैरिजन टू। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कैलस टिश्यू, जो कैलस हमने बनाया है इसके टिश्यू को हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं और सिंगल सिंगल सेल को अलग अलग ट्यूब में ग्रो करते हैं। फिर सम टाइम आफ्टर हम क्या करते हैं, उस प्लांट को एक नॉर्मल प्लांट की तरह ग्रो कर लेते हैं। फिर ये देखिए, फिर से ये पूरी के पूरे प्लांट को हम बना लिए इस प्रोटोप्लास्ट की सेल से। यहाँ पे इतनी सारी सेल्स हमें मिली हैं प्रोटोप्लास्ट की, तो ये जितनी सेल्स होंगी उतने प्लांट हम ऐसे बना सकते हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ता है। कल्चर आप कर रहे हो किसी चीज का तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, डिजीज फ्री चीजें आप बना पाते हो, और न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी ज्यादा होती है। बहुत सारे फायदा है कल्चर करने के। तो इस टाइम पे कल्चर करने का ये प्रोसेस ना बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और ये हमारी 12th यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है, क्वेश्चन भी आते हैं इससे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको चीजें समझ में ही आई हो। आगे भी हम इसी तरह इस यूनिट के और भी टॉपिक कवर करते रहेंगे। थैंक्स अगेन।